हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिवम बुद्ध इंस्पायर्ड में आपका दिल से स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम क्यूसा था। वो बहुत ही दुखी और परेशान रहती थी क्योंकि हाल ही में उसके जीवन में बहुत सारी विपत्ति आ गई थी। उसकी छोटी सी बच्ची बीमार थी, उसके पति का निधन हो चुका था और उसके पास जीवन जीने के लिए कोई सहारा नहीं था। वो हर दिन दुख, चिंता और निराशा में घिरी रहती थी। एक दिन उसने सुना कि गांव के पास एक महान संत भगवान बुद्ध आए हैं। उसे ये विचार आया कि शायद बुद्ध उसे उसके दुखों से उबार सके। उसने सोचा, अगर मैं बुद्ध से मिल सकूं और वे मुझे कुछ मार्गदर्शन दें तो शायद मेरी स्थिति में सुधार हो। वो तुरंत बुद्ध के पास जाने के लिए अपने घर से निकल पड़ी। बहुत दूर चलने के बाद वो बुद्ध के ध्यान में बैठे हुए रूप को देखती है। बुद्ध की शांति और सौम्यता ने उसे बहुत प्रभावित किया। वो उनके पास जाकर बहुत विनम्रता से बोली, भगवान बुद्ध, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी जिंदगी में सिर्फ दर्द और दुख ही है। मेरी बेटी बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं हैं और अब मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचा। कृपया मुझे इस दुख से उबारें। मुझे शांति और सुख का मार्ग बताइए। बुद्ध शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनते रहे और फिर उन्होंने कहा, क्यूसा, तुम्हारा दुख समझता हूं, लेकिन तुम इस समय एक ऐसी चीज की तलाश कर रही हो जो तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख और शांति ला सके। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि दुख जीवन का एक हिस्सा है और इसे समाप्त करने का एक तरीका है। क्यूसा ने थोड़ी चौंकते हुए पूछा, भगवान, आप कह रहे हैं कि दुख को स्वीकार करना चाहिए? क्या इसका कोई समाधान नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और फिर बोले, क्यूसा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी। वो भी तुम्हारी तरह बहुत दुखी थी। उसकी छोटी सी बच्ची भी बीमार थी और वो हर दिन चिंता और दुख में डूबी रहती थी। एक दिन वह एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गई और उससे पूछा, तुम मुझे ये बता सकते हो कि मैं अपने दुखों से कैसे मुक्ति पा सकती हूं? मेरे जीवन में कभी शांति नहीं आई, हर दिन सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा है। उस ज्ञानी ने कहा, तुम्हें सबसे पहले यह करना होगा कि तुम उस जगह से एक मुट्ठी चावल लाओ जो तुम्हारे घर में कभी न खराब हुआ हो, और वो चावल लाने के बाद तुम उसे किसी ऐसे घर में देना जहां कोई दुख न हो। क्यूसा ने ध्यान से सुना और फिर बुद्ध से पूछा, क्या यह संभव है? क्या ऐसा कोई घर होगा जहां दुख न हो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यूसा, यही तुम्हारा उत्तर है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से दुख मुक्त नहीं है। हर किसी के जीवन में दुख आता है और वही दुख हमें जीवन का सही मूल्य समझने में मदद करता है। बुद्ध ने फिर क्यूसा को समझाया, हमेशा याद रखो कि दुख अस्थायी है और ये जीवन का हिस्सा है। इसीलिए जब तुम्हें दुख का सामना करना पड़े तो उसे स्वीकार करो, लेकिन उसमें फंसी रहकर उसे बढ़ने न दो। तुम्हारा दुख तब कम होगा जब तुम समझ पाओगी कि तुम अकेली नहीं हो। सब लोग दुख का सामना करते हैं और हर व्यक्ति अपनी समस्या से जूझ रहा है, लेकिन शांति तब मिलती है जब हम उस दुख को स्वीकार करते हैं और उसे उबरने का तरीका ढूंढते हैं। क्यूसा के मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने सोचा, अगर मुझे ये समझ में आ गया कि दुख एक हिस्सा है तो क्या मुझे इसे सहन नहीं कर सकता? वो बुद्ध के पास बैठी और महसूस किया कि उसके भीतर एक शांति आ रही है। बुद्ध ने उसे कहा, अब तुम अपने दुख को समझने और उसे सहन करने के साथ साथ दूसरों की मदद करने की कोशिश करो। दूसरों के साथ मिलकर तुम अपनी पीड़ा को कम कर सकती हो। क्यूसा ने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है। मैं भी दूसरों की मदद करूंगी और अपना ध्यान अपने भीतर की शांति पर रखूंगी। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो क्यूसा, दुख को सहन करके ही तुम आंतरिक शांति पा सकती हो। हर दुख के बाद अगर तुम खुद को समर्पित करोगी और दूसरों की मदद करोगी
तो तुम सच्चे सुख को प्राप्त करोगी। क्यूसा ने बुद्ध का आशीर्वाद लिया और वो अपने घर लौट आई। वो अपने दुखों को स्वीकारने और दूसरों की मदद करने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार हुआ और उसने शांति और सुख की ओर कदम बढ़ाए। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं और हमें इन दोनों को स्वीकार कर शांति और संतुलन की ओर बढ़ना चाहिए। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि दुख को समझकर उसे सहन करना और दूसरों की मदद करना हमें असली शांति और संतोष की ओर ले जाता है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।